पौधा है नीचे से धूप। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। तो सुबह सुबह जब हम यहाँ पे उठे तो काफ़ी कोहरा था और मुझे ना सुबह जल्दी उठ के जगह को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं जैसे ही उठ के फ्रेशन अप हुई, अविक भी उठ गया था तो हमने उसे भी रेडी कर लिया। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे कोहरा काफ़ी गहरा था, ये हमें पता चल रहा था। काफ़ी ठंडी भी थी मौसम में। और अभी आप जो देख रहे हैं ना, जितना क्लियर दिख रहा है, थोड़ी देर में ये सब क्लियर दिखना बंद हो गया था। काफ़ी कोहरा बढ़ गया था। मौसम बहुत अच्छा हुआ था। तो हम लोग बस चारों तरफ रिसॉर्ट में घूम कर मौसम का मज़ा ले रहे थे। देखिए यहाँ पे जो बतख वगैरह आ रही थी, ये भी कितनी प्यारी लग रही थी। मतलब ओवरऑल ना बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ था। और काफ़ी टाइम बाद मैं इतने कोहरे में घूमी हूँ। एक्चुअली मेरा जो पियर साइड है वो तो एमपी में है और वहाँ तो जनरली इतनी ठंडी होती ही है। तो वहाँ ठंडियों में कोहरा वगैरह में घूमने वगैरह का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ इतनी ठंडी नहीं होती है, तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। और इतना अच्छा वेदर हो रखा था ना कि हम लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं था टाइम का। बस हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे। और मुझे तो तरह तरह के फूलों को तोड़ने में, उन्हें देखने में, रिकॉर्ड करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं तो बस वही कर रही थी। बहुत सारे इधर उधर से फूल ले लेके आ रही थी, बटोर रही थी, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे फूलों का ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे बहुत ऐसे एक्सपेंसिव फूल पसंद नहीं है मुझे। जो छोटे छोटे पेड़ों में कभी कभी कलरफुल फूल आते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर चाय का टाइम आ गया था, हो गया था, तो मतलब हमने चाय ऑर्डर कर दी। और पूल साइड बैठकर हमने आराम से सब लोगों ने बातें करते करते चाय को एंजॉय किया। और फिर उसके बाद नाश्ते का भी टाइम हो गया था और ऑल्सो हमारा चेकआउट टाइम भी होने ही वाला था। तो हम गए नाश्ता करने, जो कि काफ़ी यमी और वेदर के अकॉर्डिंग नाश्ता बना हुआ था, बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़े वगैरह। तो हमने सबने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद हम अपने अपने रूम में जाके हो गए थे रेडी, क्योंकि अब हमें हमारे वेकेशन को भी और इस सुंदर सी जगह को भी बाय बाय कहना था। तो लास्ट टाइम मैंने पूरे रूम को देखा और हाँ, बैग्स पैक करे सारे, क्योंकि लगेज इतना इधर उधर हो जाता है ना बच्चों के कारण। फिर इसलिए फटाफट से बैग पैक करे, सब जगह देखा कि इधर उधर कुछ छूटा तो नहीं है। और यहाँ बच्चे अपनी ही मस्ती में अलग ही लगे हुए थे। और फिर हम लोगों ने फाइनल कॉल दिया चेकआउट के लिए और लॉक किया रूम को। सेरेंडिपिटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर यादें देने के लिए। फिर से मिलेंगे। और बस टाटा बाय बाय। और इस खूबसूरत जगह को हमने बाय बाय किया और आगे की ओर बढ़े। आगे हम लोगों के प्लान कुछ ऐसे थे। और हाँ, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि लगभग 12 बज रहे थे जब हमने चेकआउट किया, 12-1 बज रहे थे। तब भी यहाँ इतना ज़्यादा कोहरा था। लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा कोहरा था ना कि मज़ा ही आ गया था देख के। फिर हम लोगों ने ना यहाँ से आगे का प्लान बनाया था कि यहाँ से आगे थोड़ी दूर पे एक मंदिर है, जाम सांवली हनुमान जी का मंदिर है, तो हमने वहाँ जाने का प्लान किया था। और उसके आगे हम लोग नागपुर ही आज स्टे करने वाले थे। नेक्स्ट डे हम रालेगांव निकलने वाले थे। तो बस यहाँ से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी और आगे के लिए निकल गए। तो चल ही रही हूँ मैं। फिर सब रास्ते के लिए तो इतना थके हुए थे, क्योंकि सब सुबह भी जल्दी उठे हुए थे और 2-3 दिन के वेकेशन की भी थकान हो गई थी। तो गाड़ी में तो सब सो ही गए थे। और जैसे ही हम थोड़ी दूरी पे आगे निकले तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, बहुत ही ठंडक हो गई थी मौसम में। तो बस हम सब ने तो अपने अपने शॉल निकाला और ओढ़ के बढ़िया से सो गए। संकेत और भैया बस जाग रहे थे, क्योंकि वो लोग ड्राइव कर रहे थे दोनों। बस दैट इज़ इट। तो ये था हमारा छोटा सा वेकेशन। अब जो ऐसे छोटे छोटे से ब्रेक होते हैं ना डेली और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, वो एकदम फ्रेश कर देते हैं। अब बहुत टाइम तक ना इसकी यादों से ही हम फ्रेश रहेंगे, बातें करते रहेंगे कि हाँ वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे ऐसा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद तो हम सब सो गए थे और उसके बाद जब जागे तो हम जाम सांवली पहुँच चुके थे। जाम सांवली भी मध्य प्रदेश पे ही आता है। मध्य प्रदेश मतलब हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर जाम सांवली आता है। तो बस वहाँ के लिए ही निकले हुए थे।
फिर हम जाम सावली में दर्शन वगैरह करे हमने। यहाँ पे कहते हैं कि ये हनुमान जी की बहुत मानता है। तो मैं तो पहली बार गई थी ये मंदिर, संकेत बहुत जाते रहते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो बस हम यहाँ गए, दर्शन किया। और ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ये अपने आप प्रकट हुई है और ऐसी सोई हुई सी मूर्ति है ये। काफ़ी कहते हैं कि ये मान्यता प्राप्त मूर्ति है। तो बस हमने दर्शन करे, हम क्योंकि लेडीज़ बाहर से ही दर्शन करती हैं तो हमने बाहर से किए, और जेंट्स ने सब ने अंदर जाके दर्शन किए, बच्चों ने भी। फिर हम जाम सावली से निकले तो हमारा विचार था आगे कोराड़ी के मंदिर जाने का, जो कि नागपुर के बाहर ही आता है। और कोराड़ी मंदिर की भी बहुत मान्यता है और बहुत टाइम से हम जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हमारा जाना ना हो नहीं पा रहा था कुछ ना कुछ वजह से। तो इसलिए हमने प्लान कर लिया था कि आज हम वहाँ पे भी चले ही जाएंगे। और जाम सावली से जैसे ही निकले तो हमने लंच भी कर लिया था, तो काफ़ी हमारे पास टाइम था कि हम स्पेंड कर सकते थे। और ये मंदिर भी काफ़ी विस्तृत बना हुआ है। और इसमें ना जो देवी जी हैं उनके 3 रूप होते हैं। सुबह जो होता है वो चाइल्डहुड अवस्था में होती हैं, और जो दोपहर में होता है तो वो जवान या फिर कह सकते हैं कि हाँ वैसी अवस्था में होती हैं, और उसके बाद में वृद्ध अवस्था में होती हैं। तो इस समय ना ऑटोमेटिकली उनकी ना फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशन, वो चेंज होते जाते हैं, ऐसा यहाँ पे सबका कहना है। अब मैंने तो पहली बार दर्शन करे हैं और पहला ही एक ही रूप ये वाला जो आज मैंने देखा वही देखा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा कहना है। तो बस यहाँ से दर्शन करके फिर हम नागपुर आ गए थे। डैट इज़ इट। यहाँ हमारी जर्नी कंप्लीट होती है और ब्लॉग्स की सीरीज़ भी कंप्लीट होती है। चलिए अब मिलेंगे फिर से कुछ नया लेकर आप लोगों के साथ, फिर से कुछ नया आप लोगों से रोज़ साझा करती रहूँगी, ताकि हमारी लिंक ना टूटे और हम मिलते रहें, बातें करते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरी ट्रैवल सीरीज़ थी आप लोगों को कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।